सुप्रभात बच्चों। मैं मंजू पाठक, शिक्षिका, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खेदामारा से आप सबको संस्कृत के कारक रचना में रकार के बारे में बताऊंगी। रकार अर्थात जो हम शब्द रूप लिखते हैं, जैसे कि बालक, बालिका, फल। तो इस तरह से जो भी शब्द आते हैं, जैसे बालक, बालक का अंतिम अक्षर क है। क में अ की मात्रा लगी हुई है, यानी बालक अकारांत हुआ और लिंग के हिसाब से पुल्लिंग। इसी प्रकार से बालक के जैसे ही नर, राम, श्याम, छात्र, अध्यापक, ये सारे अकारांत पुल्लिंग में आएंगे और इन सब का रूप एक समान चलेगा। जैसे मैं प्रथमा विभक्ति में बताती हूँ, बालक का रूप होगा बालकः एक वचन, द्विवचन बालकौ, बहुवचन बालकाः। इसी तरह से छात्र हो जाएगा छात्रः, छात्रौ, छात्राः। इसी तरह से अध्यापक हो जाएगा अध्यापकः, अध्यापकौ, अध्यापकाः। इस प्रकार जितने अकारांत पुल्लिंग के शब्द होंगे, वे सारे बालक अकारांत पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। अब आ जाइए हम आकारांत देखते हैं। आकारांत जैसे कि बालिका, बालिका के आखिरी अक्षर का है। का में आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए वो आकारांत हुआ। और साथ ही लिंग अगर देखा जाए तो स्त्रीलिंग। संस्कृत में ज़्यादातर आकारांत स्त्रीलिंग ही शब्द होते हैं, जैसे रमा, लता, राधा, बालिका, छात्रा, शिक्षिका, अध्यापिका इत्यादि। अब जितने भी आकारांत के शब्द रूप होंगे, वो सारे एक समान चलेंगे। जैसे कि लता, मैं प्रथमा विभक्ति का बताती हूँ, लता, लते, लताः। इसी प्रकार अगर शिक्षिका का हम चलाएं तो शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः। छात्रा का छात्रा, छात्रे, छात्राः। इसी प्रकार से अगर हम फल शब्द लेते हैं, फल, फल का आखिरी अक्षर है ल। ल में अकारांत यानी अ मात्रा लगा हुआ है, तो वो अकारांत हुआ। लेकिन फल जो है वो ना ही स्त्रीलिंग है और ना ही पुल्लिंग, वो है नपुंसकलिंग। तो जितने नपुंसक लिंग अकारांत होंगे, वो सब फल के समान चलेंगे। जैसे फलम, फले, फलानी। द्वितीया में भी प्रथमा के समान ही फलम, फले, फलानी। और तृतीया से लेकर संबोधन तक पूरे जो फल का कारक रचना है, वो पूरा बालक के समान चलेगा। तो आप अगर एक फल का याद कर लेते हैं, तो उसके समान वृक्ष हो गया, पत्र हो गया, विद्यालय हो गया। जितने भी अकारांत नपुंसकलिंग है, वो सारे फल के समान चलेंगे। तो आज आप लोगों ने 3 रकार के बारे में पढ़ा।